Hello guys, today we are going to see that how can from a single logic we can solve many questions and these questions are really important. तुम इनको अपने academics के एग्जाम्स में भी फेस कर सकते हो या फिर तुम्हें ये इंटरव्यू में भी देखने मिल सकते हैं. So let's start from our first question. रिवर्स नंबर. तो रिवर्स नंबर का मतलब सबको पता होगा कि जैसे कोई नंबर है 1 2 3 4 उसका रिवर्स करना है यानी कि 4 3 2 1. So let's start. How can we solve this? सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे. डेफ रिवर्स नंबर, इस फंक्शन का नाम देते हैं. अब इस एन में हम जिस नंबर का हमें रिवर्स करना है वो स्टोर करेंगे. अभी हम एक वेरिएबल लेते हैं रिवर्स इक्वल टू 0. अब इसमें क्या होगा कि जो भी हमारी फाइनल रिवर्स होकर वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर होगी. हाँ, एक लूप चलाएंगे. फिर अभी मैं सारी स्टेप्स लिख देती हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 सारा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ऐसे क्या चल रहा है. लास्ट कॉपी में जिस नंबर का रिवर्स करना वो लिखेंगे. आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. स्टेप 1 क्या होगा. ठीक है? हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू 1 2 3 4. अभी हम सबसे पहले यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू जाएगी 1 2 3 4. अब फर्स्ट में क्या होगा, ये लूप चेक करेगा क्या ये ग्रेटर देन 0 है. अगर हाँ तो फिर कंडीशन ये सारी स्टेप्स फॉलो होगी, वरना फिर वो बाहर निकल जाएगा. तो हमारा 1 2 3 4 ग्रेटर देन 0 है तो अब फर्स्ट स्टेप क्या है, डिजिट एन डिवाइडेड बाय 10. So, अभी हमारा एन क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिजिट है एन डिवाइड बाय 10. तो हमारे एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4. अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 4. तो इस स्टेप का हमारे मतलब क्या यूज है कि ये हमें जो भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट निकाल के देता है. तो अभी हमारी डिजिट की वैल्यू क्या होगी, ये 4. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रिवर्स. रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट. तो अभी हमारे पास रिवर्स की वैल्यू क्या है 0. यहाँ पे हमने जो फर्स्ट में स्टोर किया तो हमने रिवर्स की वैल्यू 0 की. अब उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से प्लस हमें यहाँ से डिजिट की वैल्यू क्या मिली है 4. तो अब यहाँ पे 4. अब ये हमारे पास बेसिक कैलकुलेशन आ गया कि 0 बोडमास रूल को फॉलो करेंगे. चलिए 0 मल्टीप्लाई पे 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0. इसको प्लस 4 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4. नाउ द लास्ट स्टेप इज n इक्वल टू n. इसको many of you familiar with this symbol, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर. इसका यूज क्या होता है कि जैसे लाइक तुम्हें नॉर्मल डिवाइड तो पता होगा कि हम जब कोई भी 1 2 3 4 अगर इसका डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 2 3.4. इस ऑपरेटर का यूज करके हमें जो ये पॉइंट वाली वैल्यू है वो नहीं मिलेगी, सिर्फ हमें क्या मिलेगा 1 2 3. ओके. सो इसमें क्या यूज है कि हमें जैसे n की वैल्यू अभी क्या है 1 2 3 4, डिवाइड बाय करेंगे हम 10 तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा 1 2 3. यहाँ से हमें n की वैल्यू न्यू मिल रही है और जो लास्ट डिजिट है वो उसको हटा दे रहा है. तो ये हमारी स्टेप हुई 1. यहाँ से हमें सिर्फ दो चीजें पॉइंट आउट करनी है, याद रखनी है कि एक रिवर्स की क्या वैल्यू है न्यू 4 और एक n की वैल्यू न्यू क्या मिली 1 2 3 और डिजिट की वैल्यू भी हमें याद रखनी है कि डिजिट की वैल्यू 4. ठीक है. अब हम वापस जाएंगे ऊपर. अब यहाँ से हमें रिवर्स की वैल्यू न्यू मिली. अब हमारे स्टेप 1 से वो है 4. यहाँ पे n की वैल्यू जो न्यू हो गई है वो है 1 2 3. अब वापस हम अपना स्टेप 2 करेंगे. अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3. ठीक है. अभी डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारी न्यू n की वैल्यू है वो डालेंगे और उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे. तो यहाँ पे क्या किया 1 2 2 3 डिवाइड बाय 10. अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा सिर्फ 1 और 2. ठीक है.
सॉरी यहाँ से तो हमें सिर्फ 3 मिलेगा, 1 2 8 3 करेंगे तो। अभी आ, जो थर्ड स्टेप है वो है डिवाइड। अब यहाँ पे क्या था, हमें न्यू जो रिवर्स की वैल्यू मिली वो यहाँ पुट की 4, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस फिर जो न्यू डिजिट की वैल्यू मिली वो यहाँ पे डालिए। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे फिर हमें यहाँ पे 43 मिल जाएगा ना। अगेन वही थर्ड स्टेप, फिर जो हमें लास्ट डिजिट 3 रिमूव करके देगा और यहाँ पे 1 2 मिल जाएगा। तो ये हमारी हुई स्टेप 2। यहाँ से हमें एन की वैल्यू क्या मिल गई, 1 2, और रिवर्स की वैल्यू मिल गई 4 3। तो अब यहाँ से हमारी रिवर्स की वैल्यू क्या होगी 4 3, और यहाँ से हमारी एन की वैल्यू होगी 1 2। तो क्या 1 2 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू। हम वापस स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो अब है हमारे पास स्टेप नंबर, उसको कॉपी करते हैं। ठीक, अब हमारे पास एन की वैल्यू क्या है 1 2। यहाँ से हमने डिजिट में 1 2 मिला, अब इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6। वापस हम रिवर्स में गए, यहाँ पे अब अभी जो हमारी न्यू रिवर्स की वैल्यू क्या है 4 और 3, डिवाइड बाय 10, और यहाँ से हमें जो न्यू डिजिट की वैल्यू मिली है वो 2। हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 430 प्लस 2 यानी कि 432 मिल जाएगा। अब नाउ हमारी जो न्यू क्या बोलते हैं एन की वैल्यू है वो 1 2, जब इसको फ्लोर डिविजन करेंगे तो अब हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है सिर्फ सिंगल 1 ना। यहाँ से ये हो गया हमारा स्टेप 3। अब यहाँ से हमारी क्या हो गई है, न्यू एन की वैल्यू मिल गई, अब न्यू रिवर्स की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे न्यू रिवर्स की वैल्यू क्या है 432। सो हम यहाँ पे हमारी रिवर्स की वैल्यू क्या मिल गई 432। नाउ अगेन हम इसको चलाएंगे, स्टेप 4 देख, एन की वैल्यू क्या हो गई है सिर्फ 1 बची है, 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। अब वापस हम अपने में जाएंगे, हमें यहाँ से न्यू वैल्यू मिली थी एन की जो थी 1। जब हम 1 डिवाइड बाय 0 करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा सिर्फ 1 मिलेगा ना। वापस हम अब रिवर्स करेंगे, अब इधर रिवर्स की न्यू वैल्यू क्या थी 432। यहाँ से हम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमें 4320 मिलेगा। यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या है 1, इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4321। हमने हमारी न्यू एन की वैल्यू थी 1, इसको डिवाइड करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा 0। नाउ स्टेप 4 में क्या होगा, नहीं ये वाली हमारी स्टेप 4 थी। तो यहाँ पे हमारे हमें न्यू रिवर्स की वैल्यू क्या मिल गई 4321। अभी हमारे पास एन की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं। तो यहीं पे फॉल्स हो जाएगा और ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। लेट्स सी अवर, इसमें देखते हैं क्या होता है आंसर। तो पाइथन, और यहाँ पे हम डालेंगे फाइल का नाम, ये 434। ये 2 बार इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने कहीं 2 बार लिख दिया था। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम 0 करेंगे। अब चेक करता हूँ, हमें मिल गई वैल्यू। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एक बार फिर देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या है कि हमने एन की वैल्यू क्या मिली है 1 2 3 4। यहाँ पे रिवर्स की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 डाली है। पहले वाइल लूप चलेगा, चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। इस डिजिट से हम क्या करेंगे कि जो लास्ट की वैल्यू वो हमें मिल जाएगी। फिर यहाँ पे रिवर्स में जो भी रिवर्स की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो यहाँ पे करेंगी, और जो भी डिजिट की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से हम ले लेंगे। और ऐसे करते करते सारे स्टेप फॉलो होगी, और यहाँ से हमें फाइनली एक, यहाँ पे हम जो भी रिवर्स की वैल्यू होगी वो रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि फाइनली हमें जो रिवर्स की वैल्यू मिली है वो एक्चुअली रिवर्स का नंबर है, तो वही हमारा रिटर्न हो गया। तो इस तरह हमारा रिवर्स का नंबर सॉल्व हो गया। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्या है कि हमें चेक करना है कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। सबसे पहले हम पैलिंड्रोम क्या होता है वो देखते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि जैसे लेट्स से ये एक नंबर है, जब तुम इस नंबर का उल्टा करोगे तो तुम्हें यही नंबर मिलेगा। तो इस ऐसे नंबर को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। जैसे मैडम हो गया, अगर तुम इसका उल्टा करोगे तो तुम्हें मैडम ही मिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ नंबर वी कॉल्ड एज अ पैलिंड्रोम। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही सेम फंक्शन बनाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं यही कोड कॉपी करती हूँ और मैं ही सॉल्व करके बताती हूँ, तुम देख पाओगे कि हम इसी स्टेप से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें एक और क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम ओरिजिनल नंबर क्रिएट करते हैं। वाइल 0, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा।
बस यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं करवाना है, हमें सिर्फ चेक करना है। तो क्या करेंगे, रिजल्ट हम रिवर्स तो नंबर रिवर्स नंबर, हमें तो सिर्फ रिवर्स ही दिखाना है। रिटर्न ओरिजिनल इक्वल टू डबल इक्वल टू डालेंगे तो अभी इसमें यहाँ पे 1 2 एक बार मैं क्या करती हूँ। हो गया। तो हमने क्या किया, हम इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी, हमें सिर्फ चेक करना है। तो ये स्टेप तो वैसे ही चलेगी जैसे हमने पहले देखा था। अभी एक नई चीज क्या है, तो क्या हो रहा है कि ये जो n की वैल्यू है, हमने फर्स्ट यहाँ पे यही स्टोर होगी n की वैल्यू। तो ये हमें n क्या मिला, 1 2 1। अब हम इसमें क्या करवा रहे हैं कि ओरिजिनल की वैल्यू n के इक्वल करवा रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि ओरिजिनल की जो वैल्यू है वो 1 to 1 होता है, क्योंकि हम जब ये पूरी प्रोसेस करेंगे तो एन की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। तो हमें एक वैल्यू तो चाहिए ना जिससे हम कंपेयर कर सके कि हाँ भाई ये और ये इक्वल है करके। तो ठीक है, हम यहाँ से ओरिजिनल की वैल्यू हमने स्टोर करवा दी। अब हम इस सेम प्रोसेस करेंगे। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे हम पहले देखें यहाँ पे हमने रिटर्न रिवर्स करवाया, तो इससे हमें क्या मिलेगा, रिवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। बट इसमें हमें रिटर्न नहीं करवाना, हमें सिर्फ चेक करना है कि हाँ भाई ये पेरेंटम है या नहीं। तो हम सिर्फ इसको ओरिजिनल के इक्वल इक्वल है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे जो ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 1 to 1। और हमारी जो रिवर्स की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 1 to 1 है। तो ये चेक करेगा कि ये है या नहीं, और ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें ये स्टेप समझाने में पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही स्टेप्स में समझा दिया है। अब हम थर्ड प्रोग्राम देखेंगे, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं कि फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। हमें जो भी डिजिट्स है उसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी डिजिट है उनका सम फाइंड करना है। जैसे कि अगर कोई 1 2 3 4 है, तो हमें क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 3 + 4। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 10। तो हमें ये ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है? तो हम एक काम करते, उधर से कॉपी करते ये वाला ही पेस्ट कर। अब इसमें क्या क्या चीज चेंज करनी है वो बता दो। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिवर्स का कुछ काम नहीं है, तो इधर हमें टोटल वैल्यू चाहिए होगी। इसमें इस वाली लाइन का कुछ काम नहीं है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, टोटल टू टोटल प्लस डिजिट, बाकी सब इधर हम टोटल को रिवर्स। हम यहाँ पे रिवर्स लिख सकते थे, लेकिन क्या होता है कि हमें मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो वर्ड लिखते हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे ये वर्ड्स डिक्लेयर या फिर हाँ डिक्लेयर ही करेंगे। तो ठीक है, हम इसको भी हम सम दे देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम चला के देखते हैं, तो हमें यहाँ वैल्यू 10 मिलेगी। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। अभी मैं सारा स्टेप जो हमने पहले की थी वही कॉपी करके एक्सप्लेन करती हूँ। अभी हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी हमने यहाँ से हमें n की वैल्यू वही है। अब हमने टोटल की वैल्यू क्या दी है, 0 स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या 1 2 3 4 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। अब हम इस कंडीशन के अंदर जाएंगे। अब ये फर्स्ट क्या करेगा कि सेम वही वो डिवाइड बाय 10 करके इससे हमें क्या होगी, तो लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें 4 मिल गया। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल टोटल प्लस डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल करना है। अभी हमने जो टोटल की वैल्यू क्या स्टार्टिंग में दी है वो है 0, और जो हमें यहाँ से डिजिट क्या मिला है 4। तो हम क्या करवाएंगे, 0 + 4। तो यहाँ से हमें टोटल न्यू वैल्यू क्या मिल गई, 4। तो यहाँ से हमें टोटल की न्यू वैल्यू मिली है जो है 4।
अब वापस इस स्टेप में जाएंगे, इस स्टेप से क्या हो जाएगा कि जो लास्ट की वैल्यू है वो चली जाएगी, तो हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी, वो है 1 2 3 ना। अगेन ये लूप में जाएगा, यहाँ से चेक करेगा कि 1 2 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है ना, वापिस हम चलेंगे। अब यहाँ से हमें क्या होगा कि लास्ट की वैल्यू मिल जाएगी न्यू। अब यहाँ पे वापस हम टोटल करेंगे, तो टोटल क्या होगा, टोटल की न्यू वैल्यू क्या मिली 4, और हमें डिजिट की वैल्यू क्या मिली 3, यहाँ से क्या हो जाएगी 7। अब वापस हम एन करेंगे, तो यहाँ से न्यू एन की वैल्यू मिलेगी जो है 1 2। तो क्या 12 ग्रेटर देन 0 है, हाँ। यहाँ पे हम टोटल की न्यू वैल्यू डाल देते हैं, और न्यू वैल्यू क्या है 7। अब भी हम यहाँ से देखेंगे कि अम, ये लूप के अंदर जा सकती है, हाँ। तो अभी हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आ गई डिजिट की 1 2, तो हम देखेंगे 1 2 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास 2 मिलेगा। वापिस हम यहाँ पे टोटल करेंगे, तो टोटल इक्वल्स टू, जो हमारे पास न्यू टोटल क्या आया है 7, प्लस करेंगे डिजिट के साथ, जो हमें न्यू डिजिट की वैल्यू मिली 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 2 9। फिर हम वापस एन के अंदर जाएंगे, जो हमारी न्यू वैल्यू है उसको फ्लोर डिविजन करेंगे तो हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी एन की, वो है 1। नाउ अगेन फोर्थ स्टेप में जाएंगे, एन 1 है, फिर डिजिट से हमें वैल्यू मिल जाएगी, अभी 1 ही बची। हम वापस टोटल करेंगे, तो टोटल इक्वल्स टू 9 + 1 इक्वल टू 10, यहाँ से हमें 10 मिल गया। हम न्यू एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, तो अब इससे आगे स्टेप बढ़ नहीं पाएगी, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा और हमें अपना टोटल रिटर्न कर देगा, तो इससे हमें 10 मिल जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, ये क्वेश्चन तुम करोगे, इसमें सिर्फ तुम्हें एक सिंबल चेंज करना है और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो प्लीज डू दिस एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ टू डू दिस। सो इसको हम कमेंट आउट करते हैं। तो अभी ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, इसको क्वेश्चन मार्क में मतलब स्टार्ट कर देते हैं, तो आप करके बता देना। अब हम क्या करेंगे, काउंट नंबर ऑफ डिजिट। तो हमें क्या काउंट करना है कि जैसे लाइक 1 2 3 4 है, तो इसमें कितने डिजिट है, जैसे 1 2 3 4, तो इसमें टोटल 4 डिजिट है ना, तो हमें वो काउंट आउट करके देना है, काउंट डाउन करके देना है। सो आई एम अगेन कॉपिंग दिस। मैं कॉपी करके इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ, हम एक ही लॉजिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी अब इसमें हमें क्या करना है, काउंट करना है नंबर, तो काउंट दे देते हैं। अभी यहाँ पे काउंट 0 0 करते हैं। अगर ये तुम्हें सारे कोड चाहिए तो प्लीज लेट मी डाउन, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, कर दूंगी। अभी हमें इसमें क्या करना है कि हमें इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप चाहिए, हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर सिर्फ काउंट प्लस इक्वल टू, ऐसे नहीं लिखते 1, और यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, रिटर्न काउंट करवाना है। और यहाँ पे पहले हम देखते हैं क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। हाँ, तो हमें 4 मिल। अब जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ भी नंबर कर सकते हैं, ये सारे ऐड कर देते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया, अच्छा ये हटा दिया। हाँ, हमें 15 मिल, ये सही से चल रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे हमें एन की वैल्यू मिली, अभी हम सिंपल 1 2 3 4 लेते हैं, तो सबसे पहले काउंट 0 है। अब जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये काउंट हो बढ़ता जाएगा, समझ लो क्या बोल रहे हो। जब तक ये लूप ट्रू होता जाएगा तब तक ये काउंट बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि काउंट वाइल जो हमारी एन की वैल्यू है वो क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो ये लूप चल रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, ट्रू है। अब नीचे क्या होगा, यहाँ पे एक काउंट बढ़ गया, जैसे पहले 0 था काउंट, 0 तो यहाँ पे लिख दूं, तो 0 + 1 इक्वल टू 1 हो गया। अब नीचे क्या हो रहा है, हम वापस इससे क्या करेंगे कि जो लास्ट डिजिट है वो रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास न्यू एन की वैल्यू क्या मिल गई, ये रिमूव कर दिया, तो ये इक्वल टू एन, तो हमें यहाँ से ये एन की वैल्यू न्यू मिल गई। इसको कमेंट आउट कर दो।
तो ये हमें यहाँ से न्यू एन की वैल्यू मिल गई। अब ये वापस लूप में जाएगा, चेक करेगा क्या ये ट्रू है, हाँ वापस लूप चलेगा। अब ये वापस लूप चला तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इस वाले स्टेप से हमारी काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होके अब 1 हो गई है। ठीक है, अब इस सेकेंड स्टेप में क्या होगा, 1+1 हो जाएगा, और 1+1 तो पता है 2 होता है। अब वापस थर्ड स्टेप में आएंगे, न्यू एन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 2 3, तो इसको फ्लोर डिवीजन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी न्यू वैल्यू 1 2। अब नाउ हम वापस लूप चलाएंगे, जब ये वापस चला तो अभी हमें न्यू वैल्यू मिली है 1 2। नाउ अभी यहाँ से हमें सेकेंड स्टेप है, वहां से हमें काउंट की न्यू वैल्यू क्या मिली 2। यहाँ पे 2 स्टोर होगा, फिर 2+1 क्या हो जाएगा 3, तो 2+1 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे हमें जो न्यू एन की वैल्यू है वो क्या होगी 1 2। जब इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी 1। अब नाउ अगेन ये लूप चलेगा सेम, यहाँ से हम जो थर्ड स्टेप है वहां से ये काउंट की वैल्यू 3 होगी। अब वापस हम देखेंगे क्या 1 > 0 यहाँ है, तो ये वापस चलाएंगे। अब यहाँ से हमारी जो ये लास्ट स्टेप है वहां से काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब यहाँ पे क्या जाएगा, न्यू जो एन की वैल्यू क्या मिली 1। अब इसको फ्लोर डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, और यहाँ पे जो नेक्स्ट लूप है वो नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी। सो यही था हमारा काउंट का क्लोज। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ इवन डिजिट ओनली, मतलब हमारे डिजिट में जितने भी इवन डिजिट नंबर है, इवन का मतलब है कि जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उनका ही सम करके देना। अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें जितने भी इवन डिविजिबल है जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है, तो उनका ही सिर्फ सम करके देना है हमें। ठीक है, तो करते हैं चलो, तो इसको कमेंट करें। अभी हम कोड को कॉपी करेंगे, पहले वाले को कॉपी कर, हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा इसके हिसाब से कर देती हूँ सही। तो हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, हमें इन सब का कुछ काम नहीं है, हमें सिर्फ टोटल चाहिए। हमें इस स्टेप का भी काम नहीं है। यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर डिजिट डिवाइड बाय 2 है तो टोटल डिजिट एंड देन ये, फिर यहाँ से हमें क्या रिटर्न करवाना पड़ेगा, टोटल है वो। अब इसको भी इवन कर देते, ठीक है, इसको चलाते हैं। टू यार क्योंकि इसमें एक ही है, इसमें और भी देते हैं इवन नंबर 3 4 5 6 7। तो 12 में जैसे यहाँ पे 2+4 करेंगे तो 6, और 6+6 करेंगे 12। सही बात। अब हम देखेंगे कि इसका लॉजिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट। और सबसे पहले क्या हो रहा है कि हम छोटी वैल्यू लेते हैं 1 2 3, तो सॉल्व पहले चेक करते हैं क्या है 6। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे n की वैल्यू स्टोर हो रही है, तो क्या स्टोर हुई 1 2 3। ठीक है, देखते हैं, तो थोड़ा स्मॉल कर देते हैं तो तुम्हें लॉजिक यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। अब नीचे गया, अब वो क्या कर रहे हैं कि डिजिट n डिवाइड बाय 10, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, जो भी लास्ट वैल्यू है वो मिल जाएगी, तो यहाँ से हमें डिजिट क्या मिल गया 4। अब नेक्स्ट क्या है कि हम चेक करें कि क्या जो डिजिट है वो डिवाइड बाय 2 है, क्या यहाँ पे जो 4 जो हमें डिजिट की वैल्यू मिली है क्या वो डिवाइड बाय 2 है, हाँ है। तो यहाँ से कंडीशन ट्रू होगी, और जब ट्रू होगी तो यहाँ पे वो चलेगा। अब यहाँ पे चला तो यहाँ पे क्या है टोटल, टोटल की हमने इनिशियल वैल्यू क्या डिक्लेयर की है 0, न्यू डिजिट की वैल्यू क्या मिली है 4, और 0+4 क्या होता है 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एंड यहाँ से हमें जो भी लास्ट वैल्यू है वो रिमूव करके दे देगा, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा सिर्फ 1 2 3 मिलेगा। तो ये हमारी
न्यू एन की वैल्यू मिल गई है। नाउ हम वापस लूप चलेंगे, चेक करेगा। यहाँ से हमें टोटल की वैल्यू लिख देते हैं 4 है। अभी 1 2 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। तो डिजिट में स्टेप्स में जाएगा, तो ये यहाँ पे चेक करेगा कि पहले 1 2 3 डिवाइड बाई 10 करेगा, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 3। तो हमें डिजिट की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। अब क्या 3 डिवाइड बाई 0 है इक्वल, अगर ये तो फॉल्स हो गया तो अब ये इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, ये डायरेक्ट इस वाली कंडीशन में चला जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, तो ये लास्ट वाली कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें न्यू एन की वैल्यू मिल जाएगी, वो है 1 2। ठीक है, अब नाउ 1 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ से हमारे टोटल की वैल्यू कोई चेंज नहीं होती, अभी तक 4 ही रहेगी। तो हाँ, हमें एन की वैल्यू क्या मिल गई 1 2। तो क्या 1 2 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। नाउ ये चलेगा फिर से। अभी यहाँ पे डिजिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 2 है, यहाँ पे चलेगा। अब डिजिट के लिए 2 मिल जाएगी, जब 1 2 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 है, भाई है ये तो 2 का टेबल में 2 में डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब फिर ये इस कंडीशन में जाएगा, तो हम क्या होगा, ये तो ट्रू हो गया भाई। अब हम कंडीशन में जाते हैं, तो हमारे पास जो न्यू टोटल की वैल्यू आई है वो क्या है 4। फिर उसमें न्यू डिजिट की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिली 2, तो 4 + 2 क्या हो गया 6। ना अगेन वो लास्ट स्टेप में जाएगा, फिर ये हमें लास्ट डिजिट को हटा के दे देगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 1। ना अब हम चेक करेंगे क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। फिर डिजिट इक्वल टू 1 करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये डिवाइड बाई 2 है, नहीं है। फिर ये इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, वापस इधर चला जाएगा और इधर से हमें न्यू एन की वैल्यू मिल जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ से न्यू एन की वैल्यू जाएगी 0। हम जब हम चेक करेंगे कि 0 ग्रेटर देन 0 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और हम वापस रिटर्न टोटल हमें कर देगा। तो यहाँ पे लास्ट में हमें टोटल कितना मिला यहाँ से 6, तो ये वैल्यू 6 हमें यहाँ पे मिल गई है। यहाँ पर तुम्हें देख पाओगे, टर्मिनल भी दिखेगा। तो यहाँ से हमें टोटल की वैल्यू 6 मिल गई है। तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें इसी लॉजिक में सिर्फ एक सिंबल ही चेंज करना है और तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी तुम ही करोगे, इसको स्टार मार्क कर देती हूँ। ठीक है, अभी हम